हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग की सामग्री विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के लिए। तो आइए बच्चों, हम देखते विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7, जिसमें कि यह है मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी जो कक्षा 7 है, सत्र 2022-23, खंड स, विषय सामाजिक विज्ञान, जिसे कि हम ब्रिज कोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम पार्ट 1 लेकर आए थे। इस वीडियो में हम पार्ट 2 ग्लोब और मानचित्र के बारे में लेकर आए हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पार्ट 2 ग्लोब और मानचित्र समतल सतह पर दिशाएं अंकित करते हैं तथा विश्व के मानचित्र पर महाद्वीपों और महासागरों को चिन्हित करते हैं। अक्षांश और देशांतर जैसे ध्रुव, विषुवत, वृत्त, कर्क व मकर रेखाओं, भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य पड़ोसी देशों को ग्लोब एवं विश्व के मानचित्र पर पहचानते हैं, अपने आसपास का मानचित्र बनाते हैं और उस पर मापक, दिशाएं तथा अन्य विशेषताओं को रूढ़ चिन्हों की सहायता से दिखाते हैं। इसके बाद देखेंगे विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में प्रतिरूप होता है। ग्लोब को आसानी से घुमाया जा सकता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों या महासागरों को उनके सही रूप में दिखाया जाता है। पृथ्वी के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर खींची एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा को विषुवत वृत्त अथवा भूमध्य रेखा कहते हैं। यह विषुवत वृत्त पृथ्वी या ग्लोब को दो बराबर भागों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। विषुवत के सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश तथा दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश होते हैं। विषुवत रेखा का 0 अक्षांश माना जाता है। अक्षांशों की कुल संख्या 180 होती है। 0 देशांतर रेखा के पूर्व में 180 तथा पश्चिम में 180 अंश देशांतर तक गणना करते हैं। इस प्रकार देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखाएं कहलाती है। लंदन की ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली 0 देशांतर रेखा प्रधान देशांतर रेखा अथवा अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहलाती है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के कटाव बिंदु से पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। यह है ग्लोब। यहाँ पर देखिए 0, फिर 20 अंश, 40 अंश, 60 अंश, 80 अंश यहाँ उत्तरी ध्रुव है। तो इस तरह से पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग सभी कुछ ग्लोब में दर्शाया जाता है। अब हम आगे देखेंगे मानचित्र एक आरेखन होता है। मानचित्र क्या है? एक प्रकार से आरेखन है जो किसी समतल सतह पर दर्शाया जाता है। विभिन्न स्थानों को वास्तविक दूरी को एक कम दूरी वाले अनुपात में दर्शाकर मानचित्र बनाए जाते हैं। यह अनुपातिक माप ही मापक कहलाता है, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 400 किमी या 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर आदि। मानचित्र का दूसरा घटक है दिशा। अधिकांश मानचित्र के दाहिनी ओर ऊपर की तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर उत्तर या अंग्रेजी भाषा एन का अक्षर बना होता है। मानचित्र का तीसरा घटक रूढ़ चिन्ह होते हैं, जिसके प्रयोग से मानचित्र को समझने में सहायता मिलती है। उपयोगिता की दृष्टि से मानचित्र भौतिक, राजनीतिक तथा थीमेटिक प्रकार के होते हैं। मानचित्रों का आरेखन दिशा और मापक के द्वारा बनाना ही संभव होता है। इनमें अक्षांश देशांतर रेखाओं का अंकन आवश्यक नहीं होता। रेखा मानचित्र वह मानचित्र है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होती है। संकेत चिन्ह देखिए, यहाँ पर कुछ संकेत चिन्ह दिए। रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मोटर लाइन, रेलवे लाइन, यह इनके संकेत चिन्ह। बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे लाइन। फिर है यहाँ सड़क, पक्की सड़क। कैसी? यह पक्की सड़कें दी हुई दोनों प्रकार से, यह इनका मानचित्र में संकेत चिन्ह है। फिर सीमा, अंतर्राष्ट्रीय राज्य सीमा इस तरह से दर्शाई जाती है। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल। नदी, कुआं, तालाब, नहर और पुल इस तरह से मानचित्र में दर्शाए जाते हैं। फिर मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी यह इनके चिन्ह है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पीओ, पीटीओ, पीएस। बस्ती, कब्रिस्तान इस तरह से दर्शाई जाती है, बस्ती और यह कब्रिस्तान। पेड़ और घास इस तरह से मानचित्र में दर्शाए जाते हैं। तो यह मानचित्र के संकेत चिन्ह है। अब देखिए बच्चों, हम आगे देखते हैं। अभ्यास हेतु वर्कशीट दी हुई है, जिसमें कि हमें जो प्रश्न पूछे गए उनके अनुसार हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अभ्यास हेतु वर्कशीट, नीचे दी गई तालिका में जानकारी भरिए।
रेखाओं का नाम। पूर्ण वृत्त, अर्धवृत्त, संख्या आड़ी या खड़ी, लंबाई बराबर या क्रमशः छोटे बड़े, सभी ध्रुवों पर मिलती है, हाँ या नहीं। तो अक्षांश रेखा, पूर्ण वृत्त, अर्धवृत्त, पूर्ण वृत्त, संख्या 180, आड़ी या खड़ी, आड़ी, लंबाई बराबर या क्रमशः छोटे बड़े, क्रमशः छोटे बड़े, सभी ध्रुवों पर मिलती है, हाँ या नहीं, नहीं। देशांतर रेखा अर्धवृत्त होती है जो 360 अंश पर होती है, जिसकी खड़ी रेखा होती है बराबर, और हाँ यह सभी ध्रुवों पर मिलती है। उसके बाद चित्र देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए हमें यहाँ एक मानचित्र दिया हुआ है जिसमें कि वसंतपुर, सुंदरपुर, डुमरी, कुछ गाँवों के नाम दिए, विद्यालय दिया हुआ है, रेलवे क्रॉसिंग है, यह नदी है, मंदिर है, विद्यालय, यह मस्जिद, गिरजाघर, इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, पेड़ पौधे। अब देखते हैं इसके आधार पर हमें कौन से प्रश्नों के उत्तर पूछे गए हैं। नदी किस दिशा में बह रही है? तो नदी दक्षिण दिशा में बह रही है। नदी कहाँ बह रही है? दक्षिण दिशा में बह रही। डुमरी गांव के पास के किस प्रकार की सड़क गुजरती है? तो डुमरी गांव के पास से पक्की सड़क गुजरती है। डुमरी गांव के पास कौन सी सड़क गुजरती है? पक्की सड़क। किस प्रकार की रेलवे लाइन के पास सुंदरपुर स्थित है? बड़ी लाइन के रेलवे लाइन के पास सुंदरपुर स्थित है। रेलवे पुल के किस ओर पुलिस स्टेशन स्थित है? तो रेलवे पुल के दक्षिण में पुलिस स्टेशन स्थित है। निम्नलिखित स्थान रेलवे लाइन के किस दिशा में स्थित है? तो स्थान बसंतपुर दिशा, बसंतपुर रेलवे लाइन के उत्तर में है, पोस्ट ऑफिस दक्षिण में है, सुंदरपुर दक्षिण में है, विद्यालय दक्षिण में, और नदी दक्षिण पूर्व दिशा में है। अब देखिए अक्षांश व देशांतर रेखाओं को खींचते हुए ग्लोब का मॉडल बनाएं। आवश्यक सामग्री, हमें ग्लोब बनाने के लिए कौन से सामग्री लगेंगे? एक गेंद 6 से 10 इंच व्यास वाली, एक स्वेटर बुनने की सलाई, मोटे धागे का गोला, बोन फिक्स, एक प्लास्टिक का गिलास और गीली मिट्टी। गेंद के बीच में से सलाई को आर पार निकाल दे। गेंद के ऊपर की सलाई का 4 इंच भाग छोड़कर शेष भाग नीचे रहने दे। धागे के 1-1 फुट के 24 टुकड़ों के गुच्छे को एक सिरे पर धागे से ही मजबूत से बांध दे। धागे के बंधे हुए गुच्छे को गांठ के बीच में से ऊपर सलाई के नुकीले हिस्से में फंसा दे। अब उसके बाद होगा 24 धागे अच्छे से खींचकर नीचे की सलाई गेंद से निकल रही है वहां कसकर बांध दे और धागों को गेंद पर बराबर दूरी पर फैला दे। यह देशांतर रेखाएं बन गई। गेंद के मध्य भाग में आड़ा धागा बेनिफिक्स चिपका दे, यह विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा बन जाएगी। उसके बाद सलाई के दोनों सिरे जहां गेंद से बाहर आ रहे हैं वे ही ऊपर पर उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव होंगे। विषुवत वृत्त और ध्रुवों के मध्य भाग में गोलार्ध में 3 बराबर अंतराल के वृत्त के रूप में धागे चिपका दे। यही विषुवत वृत्त के दोनों ही पहले धागे के रूप में उत्तर में कर्क रेखा और नीचे दक्षिण में मकर रेखा होगी। गेंद के नीचे सलाई का बचा हुआ भाग गिलास में गीली मिट्टी भरकर तिरछा फंसा दे। यह झुकी हुई सलाई पृथ्वी के अक्ष को 23/1 अंश झुका प्रदर्शित करेगी। यह संपूर्ण मॉडल ग्लोब जैसा तैयार हो जाएगा। अब देखिए स्व आकलन, मापक, दिशा, रूट चिन्ह के आधार पर अपने ग्राम शहर का मानचित्र बनाइए। तो यह स्व आकलन है और देखिए इस तरह से यह हम मापक, दिशा, रूट चिन्हों के आधार पर ग्राम का मानचित्र, यह इस तरह से यहाँ पर पक्की सड़क, तालाब, मंदिर, गिरजाघर, पेड़ पौधे, बस्ती, तो इस तरह से यहाँ बनाया हुआ है चित्र। अब देखिए यहाँ ग्लोब क्या है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में प्रतिरूप है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों या महासागरों को उनके सही रूप में दिखाया जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर खींचे जाने वाले वृत्तों का आकार कैसा हो जाता है? तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर खींचे जाने वाले वृत्तों का आकार छोटा होता जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर और हमने यहाँ पर बस्ती का चित्र मतलब शहर या ग्राम का मानचित्र भी बना दिया है। हमारा ग्राम है तो हमने ग्राम का मानचित्र बनाया। आप शहर में रहते तो आप शहर के बना सकते, दिशा, मापक और रूट चिन्हों के आधार पर। इस तरह से हम आपके लिए लेकर आए थे कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान ब्रिज कोर्स का पार्ट 2 ग्लोब एवं मानचित्र। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए पार्ट 3 लेकर आएंगे। तो इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।